प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को हम ध्यान मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण उसकी 4 अध्याय 40 वचन को हम पढ़ेंगे। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसीलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो और देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वर्णन सदा के लिए हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि परमेश्वर जब मूसा ने इस्राएलियों को निकाल के लेके आया था तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दिया था। परमेश्वर ने कहा था जो जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तू इस आज्ञा का पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे विश्वास के साथ थामे रहोगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, ना उसे दाएं ना उसे बाएं मुड़ोगे, तो परमेश्वर आपको, आपके बाद आपके वंश को आशीषित करके जहाँ पे भी परमेश्वर की इच्छा है वहां पे वो रखेगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कहा तू मेरी आज्ञा और मेरी विधियों को मान, उन्हें अपने बच्चों को सिखा। आप जैसा कार्य करते हैं उसे ही आपके बच्चे देखते हैं, उसी के अनुसार वो चलना चाहते हैं कि हमारे माता पिता जैसे कर रहे हम भी वैसे ही करेंगे। इसीलिए आप उनके सामने उनको सिखाइए कि क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। परमेश्वर ने जैसे इस्राएली प्रजा को एक एक चीज बतलाते हुए उन्हें 40 साल तक सब कुछ सिखाते हुए लेके आया, उसी तरह आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सिखाते रहिए, समझाते रहिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर उनको आशीषित करेगा और आपकी सारे कामों में भी परमेश्वर जरूर आशीषित करेगा। आपके बाद आपके वंश को यहोवा जरूर आशीषित करेगा। आगे परमेश्वर ये भी कहता है वो पृथ्वी पर बहुत दिन तक रहने पाएंगे। परमेश्वर उनको बहुत दिन तक दीर्घ आयु जीवन देकर ब्लेस करेगा और सारी आशीषें जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी वो जरूर परमेश्वर उनको देगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन उन्हें आपको सिखाना होगा। परमेश्वर ने कैसे कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए, वो सारे कार्य को आप उन्हें बतलाइए कि परमेश्वर ही उद्धार करता, परमेश्वर है, उसके मार्ग पर चलना है, उसके मार्ग से ना तो दाएं मुड़ना है ना तो बाएं मुड़ना है। परमेश्वर ने जैसे जैसे हमें कहा है किस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, पवित्रता के साथ, एक दूसरे से प्रेम के साथ, एक दूसरे की भलाई के साथ, वैसे हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए ताकि हमें देखते हमारे बच्चे भी वैसा ही करें, ताकि हमारे बाद परमेश्वर उनको भी आशीषित करे और इस पृथ्वी पर उनका दीर्घ आयु जीवन दे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। राजा धन्यवाद परमेश्वर पिता इस वचन के लिए, प्रभु सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते। राजा आपने जो वचन दिया है परमेश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद करते। प्रभु आपकी विधि आपके नियम मानने के लिए प्रभु आप हमें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा को दीजिए। हम और हमारी बाद हमारे आने वाले वंश भी उसका पालन करने के लिए प्रभु आप समझ बुद्धि को ज्ञान को दीजिएगा परमेश्वर, और पृथ्वी पर उनको दीर्घ जीवन दे के आप आशीषित कीजिएगा परमेश्वर। राजा इस छोटी सी प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।